रेखा भाभी का अफेयर। नमस्कार देवियों और सज्जनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरे वीडियो आप तक पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बात का दुख भी है कि मुझे यह पता नहीं चल पा रहा है कि मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं, क्योंकि आप लोग ना तो कमेंट करते हो ना ही लाइक करते हो। अगर आपको कोई चीज पसंद आई हो, और खैर अगर पसंद नहीं भी आई हो, तो प्लीज दोस्तों एक कमेंट और एक लाइक करके जरूर से बताने की कोशिश करें, ताकि मैं अगली वीडियो में अपनी गलतियों को सुधार सकूं। मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में रेखा नाम की एक खूबसूरत महिला रहती थी, जिसे सब प्यार से भाभी कहकर बुलाते थे। उसकी खूबसूरती की चर्चा पूरे गांव में होती थी। रेखा शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति काम में व्यस्त रहता था और उसे ज्यादा समय नहीं देता था। इस वजह से रेखा अकेलापन महसूस करने लगी थी। गांव के कई मर्द, जिनमें मोहन, सुरेश और राजू भी शामिल थे, उसके अकेलेपन का फायदा उठाने लगे। वे अक्सर रेखा को घूरते, और एक दिन जब रेखा बाजार जा रही थी तो मोहन ने उससे छेड़खानी करने की कोशिश की। पहले तो रेखा ने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन धीरे धीरे उसका अकेलापन उसे मोहन के करीब ले आया। मोहन के साथ समय बिताने के बाद रेखा ने महसूस किया कि अब वह खुद को उतना अकेला नहीं समझती, और उसकी जिंदगी में फिर से उत्साह लौट आया। लेकिन कुछ समय बाद मोहन के बाद सुरेश और फिर राजू भी उसके करीब आने लगे। रेखा खुद को कई रिश्तों में उलझा हुआ पाने लगी। हर आदमी यही मानता था कि रेखा सिर्फ उसी से प्यार करती है, लेकिन सच्चाई ये थी कि रेखा अपने अकेलेपन से भागने के लिए सभी के साथ जुड़ रही थी। धीरे धीरे रेखा की गुप्त जिंदगी गांव में फैलने लगी। गांव की औरतें उसे ईर्ष्या और तिरस्कार से देखने लगीं, जबकि मर्द उसके प्रति वासना से भरे हुए थे। रेखा के अफेयर्स की चर्चा अंततः उसके पति तक पहुंच गई। जब उसका पति रामू घर आया और यह सब सुना, तो वह टूट गया। उसने रेखा से सवाल किया, लेकिन रेखा के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप खड़ी रही, यह जानते हुए कि उसकी गलतियों को माफ नहीं किया जा सकता। आखिरकार रेखा का पति उसे छोड़कर चला गया, और तब रेखा को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। गांव में उसकी इज्जत और उसके रिश्ते दोनों बर्बाद हो चुके थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत फैसले और इच्छाएं हमें कभी कभी ऐसी जगह ले आती हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है।